स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। और यह इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान का यह पांचवा भी वीडियो है, या कह सकते हैं यह पांचवा भाग है। और संविधान की प्रस्तावना में दो वीडियो बनेगा, ठीक है। एक अभी बनाया जाएगा, उसके बाद एक दूसरा वीडियो अपलोड किया जाएगा जो कि संविधान की प्रस्तावना का पार्ट 2 होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप वीडियो शुरू करूँ, इससे पहले मैं आप सभी से बार बार कहता हूँ कि यह वीडियो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि किसी एग्जाम का नाम नहीं दिया गया तो फिर किस लिए इसको पढ़ा जाए, या फिर किसी पार्टिकुलर नाम दिया जाए तभी पढ़ा जाए। देखो, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान, ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि लगभग हर एक एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होता है और एक ही जैसा सवाल होता है। और जहाँ पर इस वीडियो में बात किया जाए तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर तरीके का सवाल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि प्रस्तावना। अब बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि प्रस्तावना पर। अब देखिए, दो सवाल आप सभी को यही मिल गया है। सवाल पूछे जाने का तरीका एकदम अलग अलग है, लेकिन सवाल का उत्तर देखिए एक ही है। तो ऐसे सवालों पर यहाँ पर फोकस किया गया है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सवाल पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 पर। क्या है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। सही उत्तर होगा डी। अब आप देखिए, डी में है हम भारत के लोग। अब आप यहाँ पर 2 मिनट रुक जाइए। सवाल नंबर 1 ये भी प्रस्तावना से संबंधित है, बी ये भी प्रस्तावना से संबंधित है, और तीसरा ये भी प्रस्तावना से संबंधित है। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही 3 सवाल मिल गए हैं, वो भी प्रस्तावना से संबंधित और अलग अलग सवाल हैं। अभी तो वीडियो स्टार्ट किया है हमने, तो बस ये देख लीजिए कि सवाल का क्वालिटी कितना ज़्यादा बढ़िया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 में। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है भाई। सही उत्तर होगा डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अब जैसे कि 5 साल के लिए, आप सभी को मालूम होगा। भारत है एक क्या है, भारत क्या है, जैसे भारत एक कैसा देश है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यहाँ पर सभी धर्मों का समान रूप से एक कह सकते हैं कि हक है, इज्जत है सभी धर्म का। भारत ही पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है, ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर हर एक धर्म, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, कुछ भी हो, आपको समान अधिकार मिलता है। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर ऐसी चीज़ें हों। तो इसीलिए भारत देश को महान बोला जाता है। अब देखिए, इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अब देखिए, अब धर्म निरपेक्ष होता है क्या। अब देखिए, सवालों की आप क्वालिटी देखिए। एक सवाल पूछा गया, उससे संबंधित दूसरा सवाल है, मतलब सवाल पूछे जाने का तरीका देखिए आप। तो सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो सही उत्तर होगा सी, यानी कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता को मैंने बताया कि सभी धर्म एक समान है। जब सभी धर्म एक समान हो जाएंगे तो कोई राष्ट्र जो, जैसे कि आप पाकिस्तान जाएंगे देखिए, तो वहाँ पे उसको इस्लामिक कंट्री कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे इस्लाम जो है उस कंट्री पर रूल करता है। ये भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, भारत में सभी धर्म एक जैसे हैं। जब सभी धर्म एक जैसे रहेंगे तो भाई संविधान जाहिर सी बात है सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 7 फिर धर्म निरपेक्ष से ही है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो इसका क्या मतलब है। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, जैसा कि अभी मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया है। ठीक है, सभी धर्म उसके लिए एक जैसे हैं, तो भाई सब एक जैसे तो क्यों किसी धर्म को वो बढ़ावा देगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 8 के बारे में। गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र क्या होता है। सही उत्तर होगा डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप ना हो। ठीक है, जैसे कि ऐसा ना हो कि कोई एक इंसान है, वो मान लीजिए वो बनता है पीएम, अब उसका आने वाला बेटा भी पीएम बने, उसका आने वाला बेटा भी पीएम बने, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गणतंत्र में ये है, जो जीतेगा लोकतांत्रिक तरीके से वही आने वाले समय में जो भी है राजनेता बनेगा। ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। अब बात करें प्रश्न नंबर 9 के बारे में। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान के उद्देश्य में किया गया था। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न नंबर 10 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो 10 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। बात करें प्रश्न नंबर 11 की तरफ, तो इसमें कहा गया है भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है। तो भाई इसका अर्थ इस उत्तर होगा सी, यानी कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा। ठीक है, जैसा अभी हम लोग बात कर चुके हैं सवाल नंबर 8 में। अब बात करें प्रश्न नंबर 12 में।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। अब यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया तो आपको 2 मिनट ठहर जाना है। तो 12 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि लोक कल्याण। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 13 की तरफ। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 14 की तरफ। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि इसका क्या कारण है भाई। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ये, यानी कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 16 की तरफ। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, सेकुलर मतलब यही होता है। अगर कोई कहे बोले कि ये आपका सेकुलर देश है, तो आप ये जान जाइए कि वहाँ पर हर धर्म को अपने अनुसार जो उनका मतलब धर्म कहता है, जैसे कि आप अपने हिसाब से जो भी पूजा पद्धति करें, कोई रोक टोक नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया कि धर्म निरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो भाई देखिए, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट। अब चारों में से कौन सा सही है, आइए बात करेंगे। तो 17 का सही उत्तर तो होगा बी, यानी कि 1 और 3, 1 सही है और 3 सही है। 1 में कहा जा रहा है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, और तीसरा में कहा जा रहा है कि 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, ये चीज़ जान लीजिए। अब बात करें प्रश्न नंबर 18 की तरफ। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ये यूपीएससी लेवल का सवाल है, पीसीएस लेवल का। ये सवाल नंबर 18। वैसे तो फिलहाल सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये देखिए यहाँ पर बहुत ही डीप मीनिंग है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अब देखिए जो है प्रश्न नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर ए है, इसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ए और बी में। इसमें लिखा है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, और यहाँ पर क्या है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो देखिए दोनों ऑप्शन एक ही जैसा लग रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा ये सवाल इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डीप है सवाल। मतलब इसका मीनिंग जो जिसने सही तरीके से सवाल नहीं पढ़ा, तो बेशक ये सवाल उनका गलत होना तय है। ठीक है, तो ऐसे सवालों पर ध्यान देना है। मतलब कोई भी सवाल अगर मैं पढ़ रहा हूँ खुद, तो आप भी उस सवाल को एक बार पढ़िए और ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 19 में है कि समाजवाद का अर्थ क्या है भाई। तो सही उत्तर होगा सी, यानी कि सामाजिक न्याय। ये तो शब्द को सुनिए, उससे ही इसका क्या कहते हैं अर्थ मालूम ही हो जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 20 में है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। सही उत्तर होगा डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर एक मिनट प्रश्न नंबर 21 की तरफ। एक मिनट देखिए, हाँ, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना। अब देखिए प्रस्तावना से संबंधित 4-5 सवाल हम लोग 21 सवाल तक आते आते देख चुके हैं। सवाल नंबर 22 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। फिर प्रस्तावना से आ गया। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि हम भारत के लोग शब्दों से। अब देखिए प्रस्तावना से संबंधित काफ़ी सवाल आ चुके हैं। इसका मतलब आपने क्या समझा कि प्रस्तावना जो शब्द है या फिर प्रस्तावना से संबंधित जो सवाल है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर प्रश्न नंबर 23 के बारे में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति के प्रभाव नहीं झलकता। अब देखिए फिर प्रस्तावना आ गया। ठीक है, देखिए सिर्फ प्रस्तावना एक शब्द है कह सकते हैं, उसके इर्द गिर्द सवाल कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, ये क्वालिटी है। मतलब कह सकते हैं ये इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति 1789। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। इसमें कहा जा रहा है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो भारत क्या है भाई। सही उत्तर होगा ए, यानी कि प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। और प्रश्न नंबर 25 में है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो 25 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि प्रस्तावना में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया भाई, नहीं। और मैं बार बार आपसे क्या कहता हूँ, जहाँ नहीं शब्द का इस्तेमाल हो आप तुरंत 2 मिनट ठहर जाइए। तो प्रश्न नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा वो है सी, यानी कि गुट निरपेक्ष। अब बात करें प्रश्न नंबर 27 के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है।
तो प्रश्न नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा वो है डी, यानी कि लोकतांत्रिक गणतंत्र। अब देखिए यहाँ पे राजतंत्र है, यहाँ पे गणतंत्र है, तो ऐसे चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना। देखिए ये तो नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये तो जाहिर सी बात है, कोई पढ़ेगा अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लड़का है तो समझ जाएगा कि ये तो नहीं होगा। अब सी और डी में वो बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, डी, यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब गणतंत्र। बात करें प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। तो 29 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। इसका मतलब हुआ ए, यानी कि राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, ठीक है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो सही बात है, इसका उत्तर होगा ए, यानी कि जनता के हाथ में। अब आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। एक मिनट। इसमें कहा गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो 31 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि प्रस्तावना में। अब बात करें प्रश्न नंबर 32 के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे क्या व्याख्या की गई है, सही उत्तर होगा सी, यानी कि मूल अधिकार, राज्य की नीति, निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, ठीक है। आपको कोई भी सवाल में कोई भी दिक्कत, कोई भी टॉपिक दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे संबंधित एक बढ़िया विस्तृत वीडियो, एक डिटेल वीडियो आप सभी के लिए आ जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि प्रस्तावना में। अब बात करें प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता। फिर यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं बार बार कहता हूँ वहाँ सभी से कि नहीं जैसे इस्तेमाल हो तुरंत वहाँ पर आप रुक जाइए, ठहर जाइए। और प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान को लागू करने की तिथि। अब आगे आते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता। तो 35 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब बात करें प्रश्न नंबर 36 के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो 36 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि भारत और इंडिया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, ठीक है, स्वीकृत है। तो 37 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि भारत की जनता द्वारा। ये काफ़ी आसान सवाल था, ये अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो खुद भी आप कर सकते हैं। अब बात करें प्रश्न नंबर 38 की तरफ। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो 38 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि भारत की जनता में, ठीक है। देखिए भारत की जनता से संबंधित दो सवाल एक ही साथ है, बस सवाल पूछे जाने का तरीका अलग है, देख लीजिए खुद ही। 39 में आइए बात करेंगे। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो ये कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब कब हुआ, उसका डेट जानते हैं। सही उत्तर होगा ए, यानी कि 26 नवंबर 1949। अब आइए बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि सवाल नंबर 40 है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। सही उत्तर होगा बी, यानी कि 26 नवंबर 1949। ये तैयार हुआ, हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बारे में आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अब संविधान की प्रस्तावना का भाग 2, ठीक है, और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो नंबर 6 जल्द ही आने वाला है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।